नमस्कार। जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में गजा और इजराइल के बीच जो है, फ़लस्तीन के बीच जो है जम के बमबारी चल रही है और लोग दोनों देश एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इजराइल जो है युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से इजराइल गाजा को रौंद रहा है, उसमें आम नागरिकों भी बहुत बड़ी मात्रा में मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, बुजुर्ग मारे जाते हैं, युवक मारे जा रहे हैं। इस पे जो है इन सब चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए। युद्ध का एक तौर तरीका होता है, उन सब तरीक़ों से युद्ध लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश की संप्रभुता को भी बचाने के लिए जो आम नागरिक मारे जाते हैं उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। आज इजराइल की एक मीडिया है जिसका नाम है हारक्स, वहाँ की लोकल मीडिया है, उसने जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खुल के लिखा। उसने ये कहा है कि एक आपराधिक किस्म का आदमी है और पूरे देश को युद्ध की तरफ ढकेल रहा है। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ें देखकर खुशी हुई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत को गलत कहने में सक्षम है, और होना भी चाहिए, क्योंकि देश के राजनयिकों का तो कुछ नहीं होता, लेकिन आम जनता वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मारी जाती है। सबसे बड़ी चीज़ की इजराइल युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन कर रहा है। सफ़ेद फास्फोरस गिरा रहा है ऊपर से, हवा से गिरा रहा है, जिसका आपको बता दें ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे वो सीधा सीधा जलने लगता है, और जब तक वहाँ से ऑक्सीजन कम नहीं होती तब तक सफ़ेद फास्फोरस जलता ही रहता है। अगर बाय द वे किसी की ड्रेसिंग होती है और उसका ड्रेसिंग खोला जाता है और वो ऑक्सीजन के संपर्क में फिर आता है, तो फिर जो है वो घाव फिर से नया हो जाता है। फिर वो उसकी स्किन जो है चमड़ी पकड़ लेता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बिल्कुल भी इजराइल ख्याल नहीं रख रहा है। वो पूरी तरीके से रौंदने में लगा है, बल्कि उन्होंने हमास के ठिकानों पे बमबारी करने के बजाय गजा के कई इलाकों को भी सीधा सीधा आदेश दिया है कि आप 24 घंटे के अंदर अगर ये इलाके खाली नहीं करते हैं तो हम सारी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देंगे। सोचिए, गजा की एक छोटी सी आबादी 22 से 24 लाख की आबादी है, जिसमें 10 से 11 लाख लोगों को 20 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है। और उतने कम आबादी वाले क्षेत्र में कैसे एक दूसरे को वहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, और जो लोग ये वहाँ से जाएंगे फिर वो आएंगे कहाँ? अगर इजरायली तरीके की बातें करता है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त करने में लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है इजराइल को सोचना चाहिए। कई ऐसे देश हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें, इसमें आम लोग भी मारे जाते हैं। आप मानवता की दृष्टि से देखिए, ये सब चीज़ें सारी गलत हैं। सबसे बड़ी चीज़ की अमेरिका जो इजराइल का समर्थन कर रहा है, अमेरिकी प्रधानमंत्री जो बाइडन ने ये बयान दिया है कि जो है हमास जो है इजरायली बच्चों का सर कम कर रहा है। उनके पास फोटो है, लेकिन ये पूरी तरीके से फेक था। अंत में व्हाइट हाउस की प्रेस मीडिया ने आके अपना बयान दिया कि ये सब चीज़ें गलत हैं, ऐसी कोई भी फोटो हमारे पास नहीं है। तो सोचिए, ऐसे लोग जो है युद्ध में घी डालने का काम कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं इजराइल को आज प्रमोशन मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों को मिलना चाहिए और इजराइल पे थोड़ा दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने गजा में जितने भी अस्पताल हैं उनकी सप्लाई रोक दी है, वाटर सप्लाई रोक दी है, बिजली की सप्लाई रोक दी है, खाने की सप्लाई रोक दी है। ये सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से वहाँ बाधित हो चुकी हैं, जिससे लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं, भूख के चलते मारे जा रहे हैं। अस्पतालों में बेडों की संख्या कम हो गई है, इसके चलते मारे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर जो लेके हमारी सरकार को समर्थन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इजराइल पे अगर सारे देश मिलकर दबाव बनाते हैं तो इस युद्ध को रोका जा सकता है। दूसरी चीज़ की मैं भारत में भी देख रहा हूँ कि एक अस्थिरता सी पैदा हो गई है। लोग हिंदू और मुसलमान को लेकर बढ़ रहे हैं कि फिलिस्तीन अगर मुस्लिम है तो वो हमारा हो गया, और इजरायली यहूदी है तो वो इनका हो गया। ये पूरी तरीके से गलत चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हिंदू और मुसलमान में बिल्कुल भी मत बढ़िए। किसी भी देश में अगर इजराइल के मासूम लोग भी मारे जाते हैं तो उसमें भी हमास का हाथ है, और अगर गजा के लोग भी मारे जा रहे हैं तो उसमें भी इजरायली सैनिकों का हाथ है। 3 लाख से अधिक इजरायली सैनिकों ने जो है इजरायली आम नागरिकों ने जो है आर्मी को ज्वाइन कर लिया है ये हमले के लिए, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। सरकार को इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमास ने गलती तो की ही है कि उन्होंने इस तरीके का हमला किया, ये पूरी तरीके से गलत है। मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन अब इजराइल जिस तरीके से रौंदने में लगा है ये भी चीज़ें गलत है। इस पर भी जो है पूरी तरीके से कंट्रोल लगना चाहिए। युद्ध किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता है, हल नहीं हो सकता है। अंत में बातचीत के जरिए ही मैटर को सुलझाना होगा। धन्यवाद।